रहीम अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप? अल्लाह ताला सबको अपने अपने घरों में खुश रखे। आज मैं अपने किचन में बनाऊंगी अचारी भिंडी। अचारी भिंडी के लिए मैंने 1 किलो भिंडी ली है बाज़ार से और इसकी मैंने ये लॉन्ग कटिंग की है। ला के पहले मैंने इसको वॉश किया अच्छे तरीके के साथ। वॉश करके फिर मैंने इसकी कटिंग की है। कटिंग करके मैंने इसको ये छाननी वाले पॉट में डालना है। छाननी वाले पॉट में डालने का ये मकसद होता है ताकि जो भिंडी है ना, इसमें थोड़ा बहुत जो पानी है वो बिल्कुल ड्रेन हो जाए और भिंडी में पानी बिल्कुल नहीं रहना चाहिए। अगर भिंडी में पानी होगा तो हमारी भिंडी क्रिस्पी नहीं बनेगी। अच्छी बनानी है तो इसको छाननी में डालना बहुत ही ज़रूरी है। अचारी भिंडी बनाने के लिए मैंने ये जो मसाले लिए हैं, मेरे पास अचारी मसाले हैं सारे के सारे। इनको मैं चट्टू में मोटा मोटा पीस लूँगी। मसाले कौन से हैं ये मैं आपको बताती हूँ। 1 चम्मच मेरे पास सूखा धनिया, 1 ही चम्मच मेरे पास है सौंफ, 4 सुरख मिर्ची है साबुत सूखी हुई और आधी चम्मच मेरे पास ये मेथी दाना है, आधी चम्मच कलवंजी है और आधी चम्मच मेरे पास राई है। ये चारी मसाले हैं, ये लाजमन चारी भिंडी में जाती हैं। जिन घरों में बहुत सारे अफराद भिंडी खाना पसंद नहीं करते, आप उनको इन मसालों के साथ बना के दें, वो फ़ौरन ही भिंडी खा लेंगे क्योंकि ये बहुत ही टेस्टी बनती है। अलग किस्म की टेस्टी, बहुत ही ज़बरदस्त बनेगी। और इसमें ये दूसरे मसाले भी हैं। 1 चम्मच हल्दी है, 1 चम्मच नमक है। नमक आप ज़्यादा भी कर सकते हैं और कम भी, लेकिन मैं 1 चम्मच ही डालूँगी। और ये आधा चम्मच मेरे पास ये सुरख मिर्च है क्योंकि इसमें हरी मिर्च भी जानी है और ये सूखी मिर्च साबुत भी जानी है, इसलिए मैं मिर्च थोड़ी थोड़ी डालूँगी सारी की सारी। अब मेरे पास 3 टमाटर हैं, 2 प्याज हैं, 4 हरी मिर्ची है। इनकी मैं कटिंग कर लूँगी। इन सारे मसालों की कटिंग कर लूँगी और ये जो मेरे पास मसाले हैं इसको मैं चट्टू में डाल के मोटा मोटा पीस लूँगी। इनका पाउडर नहीं बनाना है, इनको बस दरदरा सा पीसना है। और ये मेरे पास सरसों का ऑयल है। ये सरसों के ऑयल में ही चारी भिंडी बनेगी और इसी में बहुत अच्छी लगती है, इसलिए मैं सरसों का ऑयल ही लिया मैंने। 1 कप आधा कप मैं फ्राई करूँगी और आधा कप में मैं मसाला बनाऊँगी। ठीक है, अब मैं इसको, ये जो मेरे पास मसाले हैं इसको मैं पीस लेती हूँ और इन मसालों की मैं कटिंग कर लेती हूँ। तो फिर उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए मेरे पास ये चट्टू है, चट्टू बट्टा है। ये बहुत ही अच्छा होता है। अगर आपने मोटा मोटा कोई चीज़ पीसनी है तो आप इसमें डाल के पीस सकते हैं। इसमें मैं डाल के तो इसको पीसना स्टार्ट करती हूँ। मैंने डाल दिया इसको। अब मैं इसको पीस लूँगी। अब मैं चारी भिंडी बनाना स्टार्ट करती हूँ। मैं अपनी हंडिया के नीचे आग जलाती हूँ। आग मैंने जला दी है। अचारी भिंडी बनाने के लिए खुले मुंह वाला बर्तन लेना है, इसका खुला मुंह, ताकि जब फ्राई करते हुए ना हमें कोई प्रॉब्लम ना हो। जैसे ही बर्तन जैसे ही गर्म हो जाएगा, अब मैं इसमें ये डाल दूंगी तेल अपना। मैंने इसमें आधा तेल डाला है, आधा मैं बाद में मसाला बनाते हुए डालूंगी। आप जैसे तेल गर्म हो जाए तो इसमें ये भिंडी डाल देनी है। भिंडी की कटिंग बिल्कुल इसी तरह करनी है जिस तरह मैंने की है, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं उसको गोल गोल कटिंग करती हैं तो उसके अंदर थोड़ा बहुत अगर कोई गंद होता है या कोई कीड़ा होता है तो नज़र आ जाता है। आपको पता है भिंडी जब बाज़ार से लाए तो आपने अक्सर कटिंग करते हुए देखा होगा कि उसके अंदर ना छोटे छोटे सुराख होते हैं, कीड़े होती हैं। तो आपने इसी तरह की कटिंग करनी है। ये कटिंग बहुत अच्छी होती है, इससे साफ पता चल जाता है कि इसके भिंडी के अंदर क्या है। मैं जब भी भिंडी बनाती हूँ इसी तरह की कटिंग करती हूँ, आप भी इसी तरह की करें। फिर इसको इसी तरह छाननी में डाल दें ताकि नीचे से हवा लगे और इसमें थोड़ा बहुत जो पानी हो वो सूख जाता है। अब मैं भिंडी को इसमें पॉट में डाल दूँगी। अब मैं इसको इतना फ्राई करूँगी, ना ही इसका डार्क कलर करना है और ना ही ज़्यादा कच्चा कच्चा रखना है। ठीक है, इसकी कोई मैं 6 मिनट बुनाई करूँगी, सिर्फ 6 मिनट। 6 मिनट में ये मेरी भिंडी बिल्कुल क्रिस्पी बन जाएगी।
इसको फ्राई करने का मतलब ये होता है कि इसके अंदर थोड़ी बहुत जो लेस होती है ना वो दूर हो जाती है, और इसका लाइट सा कलर चेंज करना है। ज़्यादा इसका कलर चेंज नहीं करते, इस तरह भिंडी जो है ना वो फिर अच्छी नहीं बनेगी। अभी देखें भिंडी को मैंने फ्राई कर लिया है, इतना ही फ्राई करना है इसका ना। फिर ये छाननी लेके उसमें निकालना है इसको, ताकि नीचे से ऑयल जो है ना इसी पॉट में गिरता जाए और भिंडी ऊपर आ जाए। इतनी अच्छी फ्राई हो गई है, बहुत ही अच्छी भिंडी तैयार होगी। आंच को मैंने हल्का कर दिया है नीचे से। तेज़ आंच जब फ्राई हो जाए ना तो आंच को हल्का कर देते हैं, आग को ज़्यादा तेज़ नहीं रखते, इस तरह तो भिंडी जल जाएगी। आप मेरे इस तरीके को देखें ना, जिस तरह मैं बना रही हूँ, आपकी अचारी भिंडी बहुत अच्छी बनेगी। बड़ा डिफरेंट स्टाइल से बनेगी, अलग स्टाइल से। वैसे तो आपने बहुत सारी भिंडियाँ खाई होंगी, मसाला भिंडी होती है, क्रिस्पी भिंडी होती है, कुरकुरी भिंडी होती है, लेकिन कभी ये अचारी भिंडी भी बना के देखें, आपको अच्छी लगेगी। ये सारी की सारी मैंने निकाल ली है बाहर। इसको मैं अब इस पॉट में रख देती हूँ, ताकि इसके नीचे जो थोड़ा बहुत ऑयल है ना वो नीचे चला जाएगा। ठीक है, अब इसमें थोड़ा सा ऑयल डाल दूँगी और, ताकि मसाला तैयार करना है। अब इसमें मैं थोड़ी सी आग तेज़ करूँगी। अब इसमें मैं ये प्याज की कटिंग कर ली है, ये डाल दूँगी। सबसे पहले प्याज जाएगा, जैसे ये थोड़ा सा सोते हो जाएगा, थोड़ा सा इसको ना सोते करना है। इसका ना डार्क कलर करना है, ना ही इसको पिंक कलर करना है, बस सोते करना है। ठीक है, बस इतना ही करना है। अब इसमें मैं ये टमाटर, हरी मिर्चें जिसकी मैंने कटिंग कर लिया, ये जाएंगे। अब इसमें ये मसाले जाएंगे सारे के सारे जो मैंने कूट लिए हैं, वो भी ये मसाले, हल्दी, मिर्च और नमक ये डाल दूँगी, ताकि ये साथ ही भुने जाएंगे। इनका भुनना बहुत ज़रूरी है, मसालों का भी। ठीक है, अब ये जो मसाले थे अचारी मसाले, इसको मैंने इसके साथ पीस लिया है, चट्टू के अंदर ही पीसना है, फिर अच्छे बनेंगे। ये भी डाल दिए। ये जो चट्टू होता है ना, ये बहुत अच्छा होता है, घर में ये ज़रूर रखा करें। इसमें कोई भी मसाला हमने मोटा मोटा पीसना हो ना तो फ़ौरन ही पीस जाता है। अब इसको कोई मैं इतना इसको मैं पकाऊंगी, ये ना ये टमाटर है ना लाइट से सॉफ्ट हो जाएंगे, फिर इसमें भिंडी डाल दूंगी। टमाटर बिल्कुल सॉफ्ट हो गए हैं और प्याज भी सॉफ्ट हो गया। इनको सॉफ्ट किया जाता है, ज़्यादा इनको ना पेस्ट नहीं बनाई जाती है, इनको खड़ा खड़ा ही रखते हैं और सॉफ्ट करते हैं। अब इसमें ये भिंडी मैं डाल दूँगी, मैंने पहले से फ्राई की हुई है। इसमें ये देखें ना ऑयल, इसलिए छानी में निकालते हैं ताकि इसमें थोड़ा बहुत जो ऑयल है ना ये इसके अंदर ही जाए और फिर ज़ाया ना किया जाए, और दोबारा भिंडियों में डाल देते हैं। भिंडी को हमने पहले ही फ्राई करके पका लिया होता है, और मसालों को बाद में खड़ा खड़ा ही रखते हैं, ज़्यादा इसकी पेस्ट नहीं बनाते। इसी तरह खड़ी खड़ी भिंडी बनती है। अब इसको मैं थोड़ा सा ऐसे भूनूंगी। ज़्यादा भिंडी में चम्मच नहीं लगाते, अगर हम ज़्यादा चम्मच लगाएंगे कि इसके अंदर जो सीड होते हैं ना, इसके ये जो सीड होते हैं ये बाहर आ जाते हैं ये वाले, इसलिए इसको इतना ही लगाते हैं चम्मच।
बहुत ज़्यादा नहीं लगाते, ठीक है। अब मैं चूल्हा बंद कर देती हूँ। भिंडी मेरी रेडी हो गई है। इसको बहुत ज़्यादा नहीं पकाते, फिर ये नरम पड़ जाती है, इसलिए इसको इतना ही पकाते हैं। अब मैं आपको डिश आउट करके दिखाती हूँ। देखिए कितनी अच्छी बनी है, खड़े खड़े मसाले अचारी मसालों के साथ ज़बरदस्त तैयार हो गई है। इसको हम रोटी के साथ, घर की बनी रोटी के साथ भी खा सकती हैं, और सादी रोटी के साथ ये बहुत अच्छी लगती है। घर की सादी बनी हुई रोटी के साथ तो ज़बरदस्त हो जाएगी ना। चेक करें कितनी अच्छी बनी है। टमाटर, प्याज, अचारी मसाले, क्या बात है। इतनी अच्छी खुशबू आ रही है किचन में, बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है और बहुत ही अच्छी लग रही है। अब मैं इसको डेकोरेट करके दिखाती हूँ आपको। देखिए ये अच्छी लगेगी। भिंडी बिल्कुल रेडी है और बहुत ही अच्छी बनी है, ज़बरदस्त तैयार हुई है। आप भी मेरी इस रेसिपी के साथ अचारी भिंडी बना के देखें। आपने और बहुत सारी भिंडियाँ बनाई होंगी, मसाला भिंडी बनाई होगी, क्रिस्पी भिंडी बनाई होगी, लेकिन कभी ये अचारी भिंडी बना के देखें, बहुत ही अच्छी बनती है, ज़बरदस्त बनती है, ठीक है। इसकी लुक देखें कितनी अच्छी आई है, ज़बरदस्त आई है। इसी रेसिपी के साथ बनाए, आसानी के साथ तैयार हो जाती है, ठीक है। भिंडी बाज़ार में आजकल बहुत आई हुई है, गर्मियों में भिंडी आना स्टार्ट हो जाती है और सस्ती भी होती है, कोई इतनी महंगी नहीं है। ला के इस सब्ज़ी को आप बहुत ज़्यादा बनाएं घर में। अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी है तो आप भी लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दुआओं में याद रखें। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।